प्रस्तावना। हिंदू धर्म में जन्म और मृत्यु को केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं माना जाता, बल्कि ये आत्मा की एक गहन और रहस्यमयी यात्रा है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो विशेष रूप से मृत्यु के बाद की स्थिति, आत्मा की यात्रा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के रहस्यों को उजागर करता है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य का जन्म, जीवन और मृत्यु पहले से ही तय होती है और उसका हर अनुभव उसके कर्मों का फल होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का जन्म और मृत्यु एक निश्चित चक्र है जो उसके कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर ही उसका अगला जन्म होता है। मृत्यु से पहले व्यक्ति को कुछ संकेत मिलते हैं जो उसकी मृत्यु के करीब आने का संकेत देते हैं। जन्म और मृत्यु का रहस्य, कर्मों का प्रभाव। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के कर्मों का ही प्रभाव उसके अगले जन्म पर पड़ता है। अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को बेहतर जन्म मिलता है, जबकि बुरे कर्मों से उसे दुखपूर्ण जन्म लेना पड़ता है। मृत्यु के संकेत। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मनुष्य की मृत्यु करीब आती है तो उसे कुछ संकेत मिलने लगते हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना, शरीर का ठंडा पड़ना और आंखों का कमजोर होना। आत्मा की यात्रा। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है और यमलोक जाती है। यमलोक में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार मिलता है। पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म की अवधारणा को भी बताया गया है, यानी कि मनुष्य की आत्मा एक बार मरने के बाद फिर से जन्म लेती है। मनुष्य का भाग्य पहले से ही लिखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है, जो उसके कर्मों पर निर्भर करता है। मनुष्य को अपने कर्मों के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें सही ढंग से करना चाहिए ताकि उसे बेहतर जन्म मिल सके। 1. आत्मा और शरीर का संबंध। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर है, जबकि शरीर नश्वर। आत्मा शरीर को एक वस्त्र की तरह धारण करती है और जब शरीर जीर्ण हो जाता है या आत्मा के कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब वो शरीर को छोड़कर अगले शरीर में प्रवेश करती है। यही पुनर्जन्म कहलाता है। 2. जन्म का रहस्य। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य का जन्म उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार होता है। जिस जीव ने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं, उसी के अनुसार उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। कौन से कुल में जन्म होगा, शरीर कैसा होगा, जीवन कैसा होगा, ये सब पहले से ही तय होता है। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि जब जीव गर्भ में आता है तो वो अपने पिछले सारे जन्मों की स्मृति के साथ आता है। गर्भ में 9 महीने तक वह कष्ट सहता है, बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि यदि उसे इस बार जन्म मिले तो वो अच्छे कर्म करेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है, माया के कारण सब भूल जाता है। 3. मृत्यु का रहस्य। मृत्यु केवल एक शरीर का अंत नहीं है, बल्कि ये आत्मा की यात्रा का एक और चरण है। जब मनुष्य का आयुष्य समाप्त हो जाता है, तब यमराज के दूत आत्मा को शरीर से बाहर निकालते हैं और उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के समय की पीड़ा का भी वर्णन है। कहा गया है कि मृत्यु के समय शरीर में 72,000 नाड़ियों में से आत्मा को बाहर निकालना अत्यंत पीड़ादायक होता है। 4. यमलोक की यात्रा और कर्म फल। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 12 से 48 दिन तक का समय लगता है। इस यात्रा में आत्मा को अपने जीवन के सभी अच्छे और बुरे कर्मों का साक्षात्कार होता है। यमराज के दूत आत्मा को 16 नरकों से ले जाते हैं, जहां उसे उसके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापी आत्मा को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। 5. पुनर्जन्म और मोक्ष। पुनर्जन्म का सिद्धांत गरुड़ पुराण का मूल है। आत्मा तब तक बार बार जन्म लेती रहती है जब तक वो अपने सारे कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। यदि किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो वह मनुष्य, देवता या किसी उच्च योनि में जन्म लेता है, लेकिन यदि किसी ने पाप किए हैं तो उसे पशु, कीट या अधम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को भगवान में अटूट भक्ति, सत्कर्म, सच्चाई और परोपकार के मार्ग पर चलना होता है। 6. मृत्यु के बाद के संस्कारों का महत्व। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद किए गए कर्मकांड जैसे श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि आत्मा की शांति और गति के लिए आवश्यक हैं। यदि ये विधि पूर्वक किए जाएं तो आत्मा को यमलोक में कष्ट नहीं होता और वो अपनी यात्रा सुगमता से पूरी करती है। 7. भाग्य और प्रारब्ध। गरुड़ पुराण ये स्पष्ट करता है कि जन्म लेने से पहले ही आत्मा का भाग्य लिखा जा चुका होता है। यह भाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित होता है। मनुष्य का कौन सा दिन अंतिम होगा, कौन सी घटनाएं होंगी, ये सब उसकी प्रारब्ध कर्म से तय होता है। 8. ज्ञान का उद्देश्य। गरुड़ पुराण में इन रहस्यों को जानने का उद्देश्य डर फैलाना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को आत्मचिंतन और सुधार की प्रेरणा देना है। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि मृत्यु एक सच्चाई है और हर कर्म का फल निश्चित है, तब वो सही मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण हमें ये सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन आत्मा अमर है। जन्म और मृत्यु के रहस्यों को जानकर हम अपने कर्मों के प्रति सजग हो सकते हैं। अच्छे कर्म, धर्म का पालन और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए जीवन में सदैव सच के साथ चलें, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं।